ये जो ग्रोथ रेट है वो 7.8% है। वो पहले 3 महीनों का ग्रोथ रेट है, यानी Q1 का जो ग्रोथ रेट है। अगले साल 2024 में हमें 6.5% प्राप्त हुआ था और इसी साल इसी क्वार्टर में हमें 7.8% प्राप्त हुआ है। तो उसका जो बेसिक कारण है वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। अभी हमने मॉनसून जो सीज़न है वो पार किया है और एग्रीकल्चर बारिश अच्छी होने के बावजूद हमारा एग्रीकल्चर जो उत्पाद है, कृषि उत्पाद है, वो बहुत अच्छी तरह से हमें मिल रहा है। और कृषि उत्पाद अच्छा मिलने से अच्छा है कि जो अगर कृषि उत्पाद अच्छा मिलता है तो हमारा जो उद्योग क्षेत्र है उसमें हमें कच्चा माल अच्छी तरह से मिलेगा और उद्योग क्षेत्र का भी डेवलपमेंट होगा। उद्योग क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा तो उसका अच्छा असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ेगा और उसका अच्छा असर हमारे सेवा क्षेत्र पर भी पड़ेगा। और इसी क्वार्टर में हमने सेवा क्षेत्र में अच्छा ग्रोथ रेट प्राप्त किया है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूँ अगर तो होटल है, होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज़्म है, रियल एस्टेट है, इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन है बहुत अच्छी तरह से। सबसे ध्यान खींचने वाली घटना ये है कि लास्ट ईयर जो क्वार्टर में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रोथ रेट था वो 0.5% था और ये बढ़कर इसी क्वार्टर में इस साल वो 10.2% हुआ है। इसी तरह रियल एस्टेट में भी हमारा ग्रोथ हुआ है, इसी तरह होटल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट में भी हमारा अच्छा ग्रोथ रहा है। तो हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारी देश की जो हमारा देश का जो विकास रूपी जो इंजन है वो गति से चल पड़ेगा और कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का, तीनों क्षेत्रों का फ़ायदा हमारे देश के लोगों को होगा। हमारे देश के जितने भी लोग हैं उसका स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है वो अच्छा होगा। सभी चीज़ वस्तु और सेवा है वो अच्छी तरह से मिल पाएगी। इन्फ्लेशन जो रेट है वो थोड़ा कम होगा और लोगों को यातायात भी सस्ता होगा और सभी तरह के लाभ आने। Thanks for watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.